नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी पे। मैं हूं वेद प्रकाश। जब कोई नेता चुनाव हारता है तो ईवीएम पे दोष देता है, अपने आप पे दोष देता है। लेकिन शिवसेना के बड़बोले सांसद संजय राउत ने चुनाव हारने के बाद वहां के जनता को ही दोषी बोल दिया कि तुम लोग गलत हो और तुम लोग गद्दार हो जिसने बीजेपी को जिताया है। मैं बात कर रहा हूं कर्नाटक के बेलगाम की। कर्नाटक बेलगाम में महापालिका की चुनाव थी और वहां पे शिवसेना समर्थित पार्टी महाराष्ट्र एकीकरण समिति की करारी हार हुई। और जैसे हार हुई तो संजय राउत भन्ना गए और गुस्से में कह दिया कि तुम लोग गद्दार हो जो वहाँ पे बीजेपी को जिता दिया और महाराष्ट्र एकीकरण समिति को हरा दिया। जाहिर सी बात है, जिस तरह से बीजेपी ने बेलगाम महापालिका चुनाव में जो जीत हासिल किया है उससे संजय राउत गुस्से में है। और उन्होंने दरअसल बेलगाम महापालिका के चुनाव में महाराष्ट्र एकीकरण समिति को लगभग 20 से 25 सीटें आने का अनुमान था संजय राउत के अकॉर्डिंग बेलगाम के महापालिका चुनाव में। लेकिन वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को 35 से 36 सीटें आ गई और महाराष्ट्र एकीकरण समिति को सिर्फ 2 सीटें आई है। उससे संजय राउत पूरी तरह से गुस्से में है और कह दिया है कि जो लोगों ने बीजेपी को जिताया है वो तमाम लोग गद्दार हैं। जाहिर सी बात है, बेलगाम महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पे वो जगह आता है और वहाँ पे उसके लिए महाराष्ट्र के शिवसेना के सांसद पूरी तरह से भन्ना के ऐसी बात कह दी कि वहाँ के लोग भी सोच रहे होंगे कि ये क्या सांसद है यार, इस तरह की भाषा बोल दिया। अगर बीजेपी को हमने जिता दिया तो जाहिर सी बात है बीजेपी का जीतना इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से लगातार कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, भ्रष्टाचार सबसे चरम सीमा पे है, कोरोना काल तांडव कर रहा है, इन तमाम चीज़ों के कारण महाराष्ट्र की जनता जान गई है कि महाराष्ट्र के लोगों के साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है। इसीलिए वहाँ की जनता जनार्दन अब सोच रही है कि भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में अगला चुनाव जिताएंगे। इसीलिए लगातार अब भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि बेलगाम तो झांकी है, मुंबई अभी बाकी है। और मुंबई में अगला बीएमसी का चुनाव होने वाला है और बीएमसी पे शिवसेना का लंबे समय तक कब्जा है। और बीजेपी चाहती है कि बीएमसी आने वाले चुनाव में बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी जीते। इसीलिए शिवसेना को डर लग रहा है कि जो बेलगाम में बड़ी जीत हुई है उससे कहीं ना कहीं हो सकता है कि बीएमसी में आने वाले 2022 में जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं नुकसान न कर दे। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस जीत को लेकर बीजेपी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, आज जिस तरह से हार हुई है शिवसेना की, उससे शिवसेना कहीं ना कहीं क्षुब्ध नजर आ रही है कि क्या पता आने वाले बीएमसी चुनाव में शिवसेना की हार ना हो जाए। इसीलिए संजय राउत ने भन्ना के क्या कह दिया है मीडिया में, जरा ये डिटेल में बताता हूँ। संजय राउत ने कहा, बेलगाम को महाराष्ट्र में लाने के लिए सैकड़ों लोगों ने जान गंवाई थी। महाराष्ट्र बाला साहेब जेल में गए थे, उस समय बेलगाम में मराठियों की हार पर आप लोग पेड़े बांट रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, जश्न मनाते हुए और पेड़े बांटते हुए। मराठी होने पे आपको शर्म आनी चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग महाराष्ट्र एकीकरण समिति को हराकर और बीजेपी को जिताया है, आप लोग महाराष्ट्र के गद्दार हैं। जाहिर सी बात है कि जब चुनाव हारे हैं तो अपने आप को दोषी नहीं देंगे, महाराष्ट्र एकीकरण समिति को दोषी नहीं देंगे और ना वहाँ के नेतृत्व को दोषी देंगे। सीधा दोषी दे दिया वहाँ के जनता को कि आपने उनको क्यों हराया। जाहिर सी बात है, देश की जनता जनार्दन कहीं ना कहीं चुनाव होता है तो वो देखती है कि किस पार्टी में भ्रष्टाचार है, किस पार्टी में लगातार उनके नकारात्मक काम हो रहे हैं, उनके काम नहीं हो रहे हैं। इसीलिए देश की जनता जनार्दन किसी भी जगह से अपने आप को वो वोट देती है या नहीं देती है वो डिसाइड करती है। लेकिन उसको ये कह देना कि आप लोग गद्दार हैं, इससे बड़ा शर्म की बात नहीं होगी। जनता जनार्दन डिसाइड करती है सरकार किसको बनना चाहिए, किसको नहीं बनना चाहिए। और जिस तरह से आने वाले कुछ दिनों में
महाराष्ट्र में लगातार भ्रष्टाचार की बहुत सारी खबरें आती हैं, उससे कहीं ना कहीं शिवसेना को डेंट कर रहा है और साथ में महाआघाड़ी सरकार को, क्योंकि एक ऐसी घटना जो पूरी तरह से महाराष्ट्र की जनता की आंखें खोल दी है, और वो है 100 करोड़ का मामला, जिसमें अभी तक गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, लेकिन लुका छिपी का खेल चल रहा है। और वो डेली खबरें कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता जनार्दन की बात पहुंचती होगी कि आखिर महाराष्ट्र की जनता का 100 करोड़ रुपया, और वो भी वसूलना, और वही मुंबई की धरती से, वो भी मराठी मानुसों का। जाहिर सी बात है महाराष्ट्र के जनता जनार्दन ये सोचेगी कि हमारे पैसों को लूटना और वो भी अपना खजाना भरना, तो क्या उस पार्टी को हम सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। इसीलिए ये जो हार हुई है महाराष्ट्र एकीकरण समिति का, इससे एक संदेश भी है शिवसेना को कि अपने नेतृत्व में कुछ बदलाव करने होंगे। अपने काम करने वाले सांसद विधायकों को ये बताना होगा कि आप लोग जनता जनार्दन के बीच में जाइए, तभी कुछ होगा, वरना आने वाला जो बीएमसी चुनाव है उसमें हार निश्चित है। क्योंकि बीजेपी की जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो बहुत हाई है। बीजेपी लगातार ये दिखाने की कोशिश करेगी कि बेलगाम में जो महापालिका चुनाव में हमने जीत हासिल किया है वो बहुत बड़ी बात है, और वही कॉन्फिडेंट बीएमसी के चुनाव में दिखेगा। इसीलिए महाराष्ट्र बीजेपी के सांसद चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि बेलगाम झांकी है कि नहीं मालूम यह, लेकिन मुंबई अभी बाकी है। यह तो पक्का है कि हैदराबाद के चुनाव के वक्त में बीजेपी को 1 से 2 सीटें थी, लेकिन जब हमने मेहनत किया तो 52 सीटें लेके आ गए हैदराबाद महापालिका के चुनाव में। तो जाहिर सी बात है, ये संदेश है कि अभी हम मुंबई महानगर पालिका चुनाव में बहुत थोड़े से दूरी पे हैं मेयर बनाने के, लेकिन वो याद रखें कि हम पूरी तरह से बीएमसी के चुनाव में पूरी अपनी ताकत झोंक देंगे और आने वाले चुनाव में शिवसेना को बीएमसी में हराएंगे। और इस बेलगाम के चुनाव से शिवसेना के ज़मीन तो खिसकी है, साथ में उनका कॉन्फिडेंस लेवल पूरी तरह से हिल गया है। और आने वाले चुनाव में बीजेपी को ये दिख रहा है कि बीएमसी चुनाव हम जीत जाएंगे और शिवसेना को करारी शिकस्त देंगे। और इसी को देखकर शिवसेना के सांसद भन्ना गए कि ये गलत बात है कि तुम लोगों ने बीजेपी को चुन लिया और शिवसेना को हरा दिया। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि बीएमसी में किसका राज होगा और कौन हारेगा। लेकिन बेलगाम चुनाव ने ये साबित कर दिया है कि महाराष्ट्र की जनता बीजेपी के फेवर में है और शिवसेना के खिलाफत है। तभी तो बीजेपी को बड़ी सीट दिला दी, बड़ी पार्टी बना दी, और शिवसेना के समर्थित पार्टी महाराष्ट्र एकीकरण समिति को बुरी तरह से हरा दिया। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ और नॉट लवीज।